दोस्तों, आइसबर्ग मॉडल ये बहुत ही पावरफुल मॉडल है जिससे हम अपने टीम मेंबर्स की जो क्षमता है उसको नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। उनके अंदर जो पोटेंशियल है, उनके अंदर जो कॉम्पिटेंसी है, इसको हम जांच कर उनको सही तरीके से अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं। उनको उनका टैलेंट के हिसाब से काम देंगे, उनके टैलेंट के हिसाब से उनको रोल देंगे तो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनका भी लाभ होगा, कंपनी का भी लाभ होगा और एज अ टीम लीडर मैनेजर आपका भी लाभ होगा। तो अपने टीम से कैसे काम कराए और कैसे मार्किंग सिस्टम के साथ ABC मार्क के साथ कैसे काम कराए, उसके लिए ये आइसबर्ग मॉडल आपको हेल्प करने वाला है। तो ये वीडियो अंत तक देखिए सो दैट अपने टीम मेंबर को हर बार उनका जो गुण है, कैपेबिलिटी, क्षमता को मेजर करना और उसको आपको राइट टारगेट उनको काम देकर उनका परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। तो चलिए चलते हैं शुरुआत में। ये आइसबर्ग मॉडल आपने सुना ही होगा, पर आज इसको थोड़ा समझ लेंगे तो आप अपने कंपनी में, ऑफिस में आप यूज कर पाओगे। तो देखिए, आइसबर्ग यानी होता है बर्फ का टुकड़ा। ऊपर दिखता है सिर्फ 10%, पर नीचे होता है 90%, सॉरी 80%, जहां आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ऊपर 20%, ठीक है, और नीचे 80%। मेरा गलती हो गया, मैं गलती करेक्ट करता हूँ। तो ऊपर में है 20% और नीचे 80%। तो ऊपर जो दिख रहा है, देखिए दो ही चीज है, नॉलेज एंड स्किल। और नीचे 80% में चार चीजें दिख रही है। हम एक्चुअली पांच चीजों को समझेंगे। वो सोशल रोल में वो दो चीजें ऐड हो जाएंगी। तो सोशल रोल, सेल्फ इमेज, ट्रेड्स एंड मोटिव्स, ये है हिडन, यानी आइसबर्ग के नीचे। आपने बर्फ का टुकड़ा देखा होगा समंदर में, तो ऊपर जो दिखता है 20%, उसके नीचे 80% होता है। तो ये तो बर्फ का टुकड़ा, बर्फ का। बट अगर इंसानों के साथ कैसे है देखिए, तो 20% है गुड but limited information regarding education, experience, skill, you get your gut feeling। तो जो सामने वाला इंसान दिखता है, चेहरे से अच्छा दिख रहा है, उसका एजुकेशन है, वो 12th हुआ है, BA हुआ है, BCom हुआ है, इंजीनियर हुआ है, ये जो बाहर की चीजें दिख रही है आपको, उसका एक्सपीरियंस 10 साल का है, 12 साल का है, आपकी गट फीलिंग भी लग रहा है कि इंसान अच्छा है। पर इतने से अगर हम उसको सिलेक्ट करेंगे उस काम के लिए, इंटरव्यू में पास करेंगे, तो ये गलत होगा, क्योंकि ये सिर्फ 20% है। 80% क्या है जो नीचे आपको दिख रहा है? 80% क्या है? द इसेंस ऑफ अ पर्सन। राइट साइड में जो मैं बोल रहा हूँ लिखा हुआ है, इसेंस ऑफ पर्सन, मतलब पर्सन का अर्थ क्या है, वो किस तरह का इंसान है। नीचे में पॉइंट है इसके, थिंकिंग स्टाइल, वो सोचता कैसे है, क्योंकि जो सोचता है वही इंसान बनता है। उसका मोटिवेशन क्या है, उसका जॉब फिट है कि नहीं है। जब उसका थिंकिंग स्टाइल समझ में आएगा, मोटिवेशन समझ में आएगा, तब ही हमारे जॉब के लिए फिट है कि नहीं ये हम समझ पाएंगे। इसको डिटेल में हम अगले स्लाइड में समझ रहे हैं। इस स्लाइड में इतना समझे कि जो बाहर से दिख रहा है, उसकी चेहरा, उसके कपड़े, उसकी डिग्री, उसका एक्सपीरियंस और आपका गट फीलिंग, इस पे हमें नहीं जाना है। 80% उस इंसान के अंदर जो इसेंस है उस पर जाना है। वो क्या है, नेक्स्ट स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगेन पहले वाला भी 20% में नॉलेज और स्किल में कुछ पॉइंट्स है, मैं पढ़ रहा हूँ, आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। बट इससे ज्यादा हमें जो 80% में जाना है, तो नॉलेज आपकी जानकारी के लिए, नॉलेज में क्या देखना है बिल्कुल देखिए। कंटेंट नॉलेज, इंफॉर्मेशन इन फील्ड ऑफ वर्क, जिस एरिया में आप उसे काम करना चाहते हैं उसका एक्सपीरियंस सुन लीजिए। एजुकेशन और एक्सपीरियंस से आपको पता चल जाएगा। दूसरा स्किल, यस डेफिनेटली स्किल चाहिए चाहिए, बिना स्किल का वो इंसान आपके लिए काम का नहीं है। एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, मोस्ट इजीली ट्रेंड ऑन टेक्निकल स्किल टू यूज नॉलेज। इंजीनियरिंग का फील्ड का है, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, ऑपरेशन का, या फिर आप अकाउंटिंग का है, या ग्राफिक डिजाइनर है, जो स्किल है वो आपको देखना है। ये तो आपको दिख जाएगा। और जो नहीं दिखने वाला पार्ट है जो नीचे है, वो देखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, वो देखना है। तो नीचे क्या है, सेल्फ इमेज और ट्रेड्स। इन दो को समझोगे तो आप अपने बंदे को जो मार्किंग सिस्टम देना है, वो मार्किंग सिस्टम के साथ आप उसको सही एनालिसिस, मेजर करके फिर उसको जो मार्क्स देना है, जो हमने मार्क्स देने का सिस्टम मैं आपको बताने वाला हूँ। हर 3 महीने में मार्क देकर, मार्किंग देकर हमको उसको देखना है कि वो A ग्रेड में है, B ग्रेड में है, या C ग्रेड में है। तो ये जो नीचे दो पॉइंट्स है उसको समझना। तो क्या है सेल्फ इमेज, हाउ पीपल सी, व्यू देमसेल्व्स, आइडेंटिफाई और उनका वर्थ,
खुद को किस तरह से जानते हैं, एक्सपर्ट, लर्नर, लीडर, मैनेजर, चेंज एजेंट या इनोवेटर। इसके बारे में डिटेल में अगर आपको मैं अभी बताने वाला हूं। एआई का टूल लेकर आप ये सेल्फ इमेज के एट्रीब्यूट में कैसे जाना है, मतलब सेल्फ इमेज के लिए आपकी कंपनी के लिए कौन सा एट्रीब्यूट आप यूज करोगे, वो मैं जो फ्लो बता रहा हूँ, इस फ्लो के एंड में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आपको जो चाहिए, आपको जो समझ में आते हैं, वो ट्रेड्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप ढूंढने वाले हैं, वो भी मैं आपको आखिरी में बताने वाला हूँ। अभी इतना समझिए कि इंसान खुद के बारे में उसकी सेल्फ इमेज क्या है, वो खुद को वर्दी समझता है कि यस आई एम वर्दी, आई कैन डू इट, मुझे 1 लाख पगार मैं लेने के लायक हूं क्योंकि मैं 10 लाख का आउटपुट कंपनी को देने वाला हूं, ये वर्दीनेस आता है। मेरा 1 लाख का पगार दो क्योंकि मैं कंपनी का 10 लाख फायदा देने वाला हूं, ये वर्दीनेस में आता है, उसका सेल्फ इमेज इतना स्ट्रांग है। और एक दूसरा बंदा आता है, वो बोलता है मुझे 1 लाख दो और मुझे पता नहीं मैं कंपनी को कितना दूंगा, जितना पॉसिबल है उतना दूंगा, तो उसका वर्दीनेस, उसको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो उस इंसान को लेने के बदले पहला वाला इंसान जो बोलता है यस आई एम डिजर्विंग 1 लाख या 2 लाख क्योंकि मैं 10 लाख या 20 लाख का कंपनी को फायदा दूंगा, क्योंकि उसके अंदर उसकी सेल्फ इमेज है, उसके स्किल पर, उसके नॉलेज पर तो भरोसा है ही है, वो खुद को वर्दी समझता है। यानी मैं भी इंपॉर्टेंट हूं, मैं अगर कंपनी को कुछ देता हूं 10 लाख तो मैं 1 लाख पाने के लायक हूं। और वो आगे एक्सपर्ट, लर्नर, लीडर, मैनेजर है, वो लीडर बनेगा, कंपनी को लीड करेगा। चेंज एजेंट, मतलब वो आपके कंपनी में बड़ा बदलाव लाने में या इनोवेटर करने में मदद करेगा। वो बोलेगा आप मुझे जैसा है वैसा डिपार्टमेंट दो, खराब से खराब डिपार्टमेंट दो, मैं उस लोएस्ट जो है आपका वो डिपार्टमेंट दो, उस लोएस्ट डिपार्टमेंट को मैं टॉप डिपार्टमेंट लाके दे दूंगा, ये मेरी सेल्फ इमेज है। तो ऐसे इंसान को लेंगे तो उस ऐसे इंसान को हमें अलग वे से ट्रीट करना पड़ेगा, उसके मार्क्स ए में आते हैं वो हम समझेंगे। और ट्रेड्स जो नीचे दिख रहा है, ट्रेड्स, हैबिचुअल एंडोरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्या हैबिट है, किस हैबिट के साथ वो इंसान चलता है, बैठता है, उठता है, क्या है, कुछ हैबिट्स, फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं अंदर, लवचिकता, सेल्फ कंट्रोल, उसका कंट्रोल खुद पे है कि या कुछ वर्स्ट कंडीशन में वो भड़क जाता है और कंपनी का तो नुकसान करता है, लोगों का भी नुकसान करता है, खुद का तो नुकसान कर ही लेता है। गुड लिस्नर है कि नहीं है, उसको लिस्निंग कैपेसिटी है कि नहीं, ओसी भी अपनी बकबक करता रहता है, अपने जूनियर सीनियर का सुनता है कि नहीं, बिल्ड ट्रस्ट, ट्रस्ट बिल्ड करता है कि नहीं, एंगेज इनसाइड, एंगेज एंड इन डिजायर, इंस्पायर, सॉरी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, तो इंस्पायर है ये, एंगेज या इंस्पायर। इसके बारे में अगेन मैं एआई से आपको इससे बहुत सारे आपको दिखा देने वाला हूँ। इस तरह से आपको जो चाहिए वो ट्रेड्स एआई, आप जो सोचते हैं उसके 10 गुना ट्रेड्स आपको एआई देगा, वो मैं आपको इसी वीडियो में सिखाने वाला हूँ, आप सीखने वाले हो, और आपके लिए जो आपके लोगों के लिए जो सही है वो आप लेने वाले हैं। उसका माइंड सेट कैसा है, ट्रेड्स पॉजिटिव माइंड सेट वाला माइंड है या हमेशा नेगेटिव माइंड सेट वाला रहता है, कुछ काम बताओ तो बोला पैसे पहले बोल देता है ये होने वाला नहीं है, तो आप 10 बार सोचो यार इसको काम बताओ कि नहीं बताओ। और एक बंदा होता है जिसको काम बोला नहीं कि बोला हो जाएगा, आपको पता है इसको पता नहीं कैसे करेगा, नहीं पता फिर भी होता है हो जाएगा क्योंकि बॉस ने बोला है तो हो जाएगा। फिर वो पूछता है खुद को या बॉस आपको कि मैंने ये सोचा है मैं इस तरह से करूंगा, आप मुझे कुछ इनपुट दो, ये काम बढ़िया होने के लिए कैसे कर सकते। जैसे आपने काम बोला वो यस बोलता है, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट पे रहता है, आपको ऐसा इंसान चाहिए। तो अगेन इसके बाद ये 5 ट्रेड्स के बारे में बात किया, तो आइसबर्ग के ये मॉड्यूल है, इसमें आपको अलग अलग एट्रीब्यूट लिस्ट बनानी है जो एआई के माध्यम से मैं सिखाने वाला हूँ, तो लास्ट पे होगा। तो यहाँ पे इस तरह से ये चार्ट रहेगा, आपको आपके टीम मेंबर का इस तरह से आपको चार्ट बनाना है और उसके अनुसार आप मार्क्स देकर उसका इंटरव्यू पास करना है कि नहीं करना है, उसको प्रमोशन देना है कि नहीं देना है, या उसको रखना है, ट्रेनिंग देना है, या कंपनी से बाहर निकालना है, यहाँ तक आप निर्णय ले सकते हो। तो यहाँ पे 3 चीजें थी, स्किल्स, नॉलेज, ये बाहरी 20%, और सेल्फ इमेज, ट्रेड्स एंड मोटिव्स, ये आपके उसके अंदर ही, और इंसान के अंदर क्या है जिसको नीव 90 बोला जाता है, नीव 90 अंदर उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, तो उसके अनुसार आप उसे मार्क्स दोगे। जैसे पे इसके लिए और 2 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ अभी आप इस ग्राफ को पहले समझिए,
समझने के बाद इसको आप, ये बहुत ही पावरफुल पॉइंट है, इवेल्युएट योर टीम। आपकी टीम का परफॉर्मेंस इनहांस करने के लिए पहले आपको तो इवेल्युएट तो करना पड़ेगा। तो ये ग्राफ आपके स्क्रीन पे है, मैं समझा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, पहले समझिए, बाद में आप लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है कमिटमेंट। कमिट यानी वो कितना बंदा वचनबद्ध है, आपने कुछ उसको काम दिया, उस काम करने के लिए कितना हद तक वो कमिटेड है। आपने, उसने बोला है मैं 2 दिन में काम करके देता हूँ, तो 2 दिन में देने ही वाला है, तो उसकी कमिटमेंट 100% है। यहाँ पे कमिटमेंट का ग्राफ हम दिख रहा है, अगर मेरा माउस आपको दिख रहा है, यहाँ अगर 0 है, बीच में यम कमिट मेरा 50 और यहाँ पे 100। उसने अगर, किसी बंदे ने बोला है मैं 4 दिन में काम करके दूंगा, तो किसी भी हालत में आपको 4 दिन में काम करके देगा, तो उसकी कमिटमेंट यहाँ पे 100%। कोई बोलता है 4 दिन में काम करके देता हूँ और वो 8 दिन में देता है, तो उसकी कमिटमेंट 50% है। और कोई बोलता है 8 दिन में काम करके दूंगा और वो 1 महीना लगाता है, तो उसकी कमिटमेंट इधर 0 0 0 की तरफ है। तो वो बंदे को हम क्या मार्क्स देंगे, पहले इसके वाई एक्सिस पे क्या है पहले समझते हैं। वाई एक्सिस पे है कॉम्पेटेंसी। क्या है? कॉम्पेटेंसी यानी उसकी क्षमता, उसके अंदर क्षमता है तो ही वो कमिट कर पाएगा। अगर उसके अंदर क्षमता नहीं है तो वो कमिट कैसे करेगा? तो कॉम्पिटेंसी यानी क्षमता, वो उस काम को सही तरीके से कर पाएगा कि नहीं पाएगा। तो आप, कोई कमिटमेंट दे रहा है बट उसके अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं है, तो वो काम नहीं होने वाला। जैसे आगे उसका कमिटमेंट, मान लो एक बंदा है, वो कमिटेड तो 100% है, पर उसको वो चीज आती नहीं है, उसकी कॉम्पिटेंसी नहीं है, तो भी हम उसको काम नहीं दे सकते। तो कॉम्पिटेंसी 0, यहाँ पे 0, टी दिख रहा है यहाँ पे, अगर 50 मारेंगे, और ये सी जो एंड लास्ट में, यहाँ मेरा माउस आपको दिख रहा है यहाँ पे 100, तो हम उस इंसान को अपना काम देंगे जिसकी कमिटमेंट 100% है, मेरा माउस मूव हो रहा है, और कॉम्पिटेंसी, उसके अंदर क्षमता उस काम करने की 100% है, तो उसको हम प्रायोरिटी में काम देंगे। तो वो अपना काम का है, वो उस बंदे को बोलेंगे आप ए कैटेगरी वाला बंदा। क्या बोलेंगे? ए कैटेगरी वाला बंदा। हमने मार्क्स को देखा था ना, ए बी सी, तो एक ए बी सी मैं आपको समझा रहा हूँ, उसी को नेक्स्ट में पहले आगे जाते हैं फिर पीछे आते हैं। तो वो बंदा आपका 18 19 20 के मार्क्स में है। हाई कॉम्पिटेंसी यानी हाई कमिटमेंट वाला बंदे को 20 मार्क्स है, मतलब 18 19 20 मार्क्स है, तो वो खुद मोटिवेटेड है, उसका स्ट्रांग वर्दीनेस है, उसके ट्रेड अच्छे अच्छे है, जो हमने भी देखा 80% उसका बहुत स्ट्रांग है, और वो काम दिया तो करने वाला है, इसकी कॉम्पिटेंसी भी है, उसके अंदर क्षमता भी है, और वो कमिटेड भी है। तो उस बंदे को हम 18 19 मार्क्स देने वाले हैं, और उस बंदे को हम ज्यादा चटर पटर नहीं करेंगे, उसको ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे, सिर्फ उसको काम देंगे, उसको काम में टांग नहीं अड़ाएंगे। वो 4 दिन में बोला है तो 4 दिन में काम करके देने वाला है। तो हाई कॉम्पिटेंसी और हाई कमिटमेंट वाले को 18 19 मार्क्स कैसे देना है, ये आपको समझ में आया। चले चलते फिर से उस ग्राफ की तरफ, जो अभी बी वाला देखेंगे हम। यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरा माउस, बी वाला और बी वाला। तो बी वाले में दोनों कैटेगरी है, देखेंगे बी दो बार है। तो बी 2 बार कैसे है इसको समझते हैं। जिसका कमिटमेंट 100% है, वो भी बी वाला में आता है। कमिटमेंट 100% है, वो वाला भी बी में आएगा। यहाँ पे मेरा माउस दिख रहा है आपको, कमिटमेंट 100% है, वो भी बी में आएगा। बट वो बी में क्यों आया? क्योंकि उसकी कॉम्पिटेंसी अभी कम है। तो देख रहे हो आप, मतलब 50% से कम अगर उसका कॉम्पिटेंसी है तो हम उसको बी मार्क्स देंगे। अगेन सेम वे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा माउस दिख रहा है, ये वाई एक्सिस के पास, इसका कॉम्पिटेंसी अच्छा है B%, मतलब वो 100% है, वो 100% क्षमता उसके अंदर है, कॉम्पिटेंसी है, पर कमिटमेंट में वो अभी बंदा खरा नहीं उतर रहा है। उसको बोलेंगे 4 दिन में, वो बोलेगा 4 दिन में काम दो, बट वो 4 दिन में नहीं देने वाला, 8 दिन में लगाने वाला है। उसको आता है बट उसका कमिटमेंट 50% है, तो भी उसको बी मार्क्स देने वाला है। तो बी मार्क्स कितना था, देख स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। तो बी मार्क्स हम उसको देने वाले हैं जो 16 17 18 वाले हैं, वो बी मार्क्स में 16 है ना, वो 16 17 18। तो वो क्या है, कॉम्पिटेंसी भी हाई है,
बी वाला पहला जो हमने बताया आपको, उसका कॉम्पिटेंसी हाई है बट लो कमिटमेंट है, और बी अगेन कमिटमेंट लो है, कॉम्पिटेंस सॉरी कमिटमेंट लो है, कॉम्पिटेंसी हाई है। तो ये बी वाला, ये भी 16, 17, 18 में है। पहला भी कॉम्पिटेंसी हाई है, दूसरा भी इसमें कमिटमेंट हाई है और दूसरा साइड लो है। तो हमने ये बी वाले को समझा। आइए अभी सी वाला समझते हैं। सी वाला क्या है? ठंटन गोपाल बोलते हैं ना, ठंटन गोपाल यानी क्या? इसका कॉम्पिटेंसी भी नहीं है, कमिटमेंट भी नहीं है, ना इसके पास क्षमता है, ना ये कमिटेड है, जो बोला अभी करता भी नहीं है उसके। तो ये वाला सी बंदा है, इसको तो ट्रेनिंग देकर पहले वार्निंग देंगे, पहले सिंपल लेटर देंगे, फिर वार्निंग देंगे, उस वही भी नहीं सुया तो सेकंड वार्निंग, थर्ड वार्निंग, और थर्ड वार्निंग के बाद उसके पिछवाड़े पे लात मारना ही सही है, उसको निकाल देना सही है। 3 बार भी वो बताकर बी, उस कम से कम बी में रहना, कम से कम सभी लोग बी में चाहिए, सी यानी 15 के बिलो। तो सी मतलब क्या? ना कॉम्पिटेंसी है, ना कमिटेड है, ना उसका क्षमता है, ना कमिटेड है। तो ऐसे इंसान कंपनी में बोझ है, खुद भी प्रोग्रेस नहीं करेंगे और कंपनी का ग्रोथ भी रोकेंगे। तो सी वाले कौन है? सॉरी सी वाले कैटेगरी वाले लेस देन 15 के जो बिलो है वो सब सी में आएंगे। लो कॉम्पिटेंसी एंड लो कमिटमेंट, ना कॉम्पिटेंसी भी नहीं है और कमिटमेंट भी नहीं है, तो उनको ट्रेनिंग 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 देकर बी में आना है। और बी के बाद अगर नहीं कर सकता बी से, उसको ए में खुद जाने को बोलना है। अगेन बी वाले को भी क्या बोलना है? बी वाले को भी वैसे ही छोड़ना नहीं है, तो हमेशा बी पे रहो। वो बी वाले को भी ट्रेनिंग देना है, उसको भी वार्निंग देना है, उसको भी बोलना है ए पे जा। अपने को सब ए चाहिए, ए चाहिए। बी वाले को भी ए में जाना है, सी वाले को तो बी बनकर ए पे जाना ही है। अगर सी वाला बी में जाता है तो उसको रखना है 1, 2, 3। आपके हर एक कंपनी के हिसाब से आपको एट्रीब्यूट्स बनाने पड़ेंगे। अब एट्रीब्यूट क्या होता है मैं आपको एआई से समझाने वाला हूँ, फिर ये वीडियो एंड होगा। तो आपने यहाँ तक समझा है, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आगे भी इसको समझिए। तो ट्रेड्स, जैसे अभी ये वाला जो पार्ट है, स्किल नॉलेज, तो आप अपने डोमेन एक्सपर्ट है, आप जानते हो। अभी सेल्फ इमेज, ट्रेड्स एंड मोटिव में और क्या एट्रीब्यूट होगा, इसको मैं आपको एआई के मदद से दिखाता हूँ। एआई आपको कैसे मदद करेगा, आप भी एआई का हेल्प ले लीजिए। तो देखिए, मैंने आपके लिए स्क्रीन निकाल के रखे हैं, एआई में क्या टाइप करना है, समय बचे इस वीडियो में इसके लिए। तो मैंने क्या क्या किया वो आपको दिखाऊंगा, आपको वैसे करना है। बहुत आसान है, इसके लिए जाके किसी के पास जाके चैट जीपीटी सीखने की जरूरत नहीं है, आप ये खुद कर सकते हैं, थोड़ा सा अभ्यास से कर सकते हैं। आपका ये वीडियो बनाने के लिए मैंने ये अभ्यास करके रखा है। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाओगे, चैट जीपीटी ओपन करना है। आप चैट जीपीटी ओपन करोगे, ये मैंने आपके लिए करके रखा है सो दैट आपका वीडियो का समय बचे। और मैंने पहला यहाँ पे क्यूरी डाला, एट्रीब्यूट फॉर द कॉम्पिटेंसी आइसबर्ग। तो देखो एआई ने कुछ अलग, आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है, एट्रीब्यूट्स फॉर कॉम्पिटेंसी आइसबर्ग। कॉम्पिटेंसी आइसबर्ग में क्या होता है, तो एआई क्या बताए, देखिए आगे इसने दिया है। अगेन उसने वो आइसबर्ग तो नहीं दिखाया, बट इसने क्या दिखाया, देखो स्किल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ये चीजें दिखी है, विजिबल आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है जो एआई ने बताया, वो एआई ने लिखा हुआ मैं पढ़ रहा हूँ। और उसके बाद हिडन के लिए क्या दिखाया, देखो उसने हिडन एट्रीब्यूट्स जो 80% हमने सीखा था, तो ये है क्या, हिडन मोटिवेशन, वैल्यूज, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, माइंडसेट, इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल स्किल, ऐसे अलग अलग वो देता है। तो आपको जो कल्चरल बैकग्राउंड, इंटरपर्सनल स्किल, तो आपको जो चाहिए, आप जिसको मेजर कर सकते हैं, नाप कर सकते हैं, वो लेना है। अगेन मैंने इसके आगे गया, मैं उसको और पूछा, जैसे ट्रेट, देखो अगेन ये आपको स्टार्ट दिख रहा है, डिटेल्स ऑफ ट्रेट पर्सनैलिटी टेस्ट। अभी मेरा थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया, ट्रेट 2 बार लिखा गया, फिर भी उसने सही आंसर दिया है। देखो बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट, मतलब ट्रेट, उस बंदे का ट्रेट कैसे चेक करेंगे, तो ये उसके लिए उसने 5 पॉइंट दिए हैं। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, जो अनुभव वो ले रहा है उसके लिए ओपन है। कॉन्सिन, अच्छा ये मुझे नहीं समझ में आया, कंटिन्यूसनेस, ठीक है मैंने पढ़ा था। मान लो ये कंटिन्यूएशन, इसका नीचे दिया है वो शब्द, मेरे लिए भी नया है। देखो आपको एआई का उपयोग अपना दिमाग लगाकर करना है, एज इट इज ब्लाइंड नहीं करना है। एआई आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट देगा, पर आपके लिए क्या बेस्ट है आपको चुनना है। वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है, डिसिप्लिन है, डिपेंडेबल है, ऑर्गेनाइज्ड है, ये उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। उसके लिए उसने नाम दिया है
इंश्योसनेस, कॉन्शियसनेस है, ऐसा कुछ है, ठीक है। हायर स्कोर आर ऑफन इफिशिएंट एंड गोल ओरिएंटेड, तो देखो ये उसके अंदर देना है, तो आप ये 3 क्लियर कर सकते हैं। तो जो बंदा है ऑर्गेनाइज्ड है क्या, रिस्पॉन्सिबल है क्या, डिसिप्लिन है क्या, तो आपके ये एट्रीब्यूट्स आएंगे। ट्रेड्स के अंदर ये 4 पॉइंट लेकर उसको मार्क्स दे सकते हैं। मान लो ये 5 पॉइंट आपने लिया, ऑर्गेनाइज, रिस्पॉन्सिबल, डिसिप्लिन एंड डिपेंडेबल, 4 पॉइंट लिया, तो हर एक को 2.5 पॉइंट मार्क्स दिए। तो अगर इसके अंदर चारों है तो उसके 10 मार्क्स हो जाएंगे। उस एक्स्ट्रा वर्जन आप इसको पढ़ लीजिए। फिर आगे देखो और भी एडिशनल रेट्स क्या है, रिस्क टेकिंग, लीडरशिप, एडेप्टेबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एम्पैथी। तो उसका ये हिडन उसके पास ये है, तो वो बंदा आपका काम का है, उसका वो ए पे ही रहेगा। जो रिस्क टेक करता है, लीड करता है, जिसके अंदर एडेप्टेबिलिटी है, एडेप्टेबिलिटी मतलब क्या, कैपेसिटी टू एडजस्ट न्यू कंडीशन एंड चैलेंजेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, बिलीव वंस हैबिट। तो हर एक की तरह इस तरह से आपको एआई मदद कर सकता है। आगे मैंने और एआई का मदद लिया, जो आपका अगर आप एचआर वाले हैं तो आपको ये हेल्प करेगा। जैसे एचआर में मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स, एचआर वाले में, या आप अगर टेक्निकल हेड है या आपके हेड है तो आप एचआर वाले को बोल सकते हैं मेजरमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट। तो उसकी पर्सनैलिटी जांचने के लिए कुछ टेस्ट होती है, जैसे माइजर ब्रिंग टाइप इंडिकेटर, ये बहुत पावरफुल टेस्ट है। उसके बाद सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चनरीज होती है। फिर 360 डिग्रीज फीडबैक फ्रॉम पीयर्स एंड सुपरवाइजर्स। अगर आप सुपरवाइजर और उनके साथीदार से फीडबैक लोगे तो वो इंसान कैसा है पता चल जाएगा। तो मैंने अगेन गूगल अंकल का यूज लिया, तो देखो ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो अगेन ये टेस्ट आ जाता है, कुछ फ्री टेस्ट रहते हैं, आपके एचआर के पास रहेंगे या आप भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे टेस्ट भी दिया है, ये टेस्ट पे मैंने क्लिक ओपन किया। यू रेगुलरली मेक अ न्यू फ्रेंड्स, मतलब वो जो आपका बंदा है उसको ही बोलना है ये टेस्ट पास को, तो उसका ही मार्क्स आपको पता चलेगा। तो ये टेस्ट होता है। और जो एमबीटीआई टेस्ट, जहाँ पे यहाँ पे उस स्क्रीन पे माइजर ब्रिग, उसके साइड पे भी आपको टेस्ट मिल सकता है। इस तरह से हम एआई का मदद लेकर अपने टीम को जांच सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये फिर से एक बार मैं आपको पीपीटी की तरफ लेके जाऊंगा और बाद में इस वीडियो को एंड करूंगा। तो मैंने आपको फिर से एक बार कंक्लूड करता हूँ इस वीडियो को। मैंने शुरुआत किया था आइसबर्ग से। आपके किसी को बंदे को हायर करना है, उसका इंटरव्यू लेकर वो आपके कंपनी के लिए सही है कि नहीं वो देखना है। तो मेनली आपको सिर्फ उसके आउटर पे नहीं जाना है, इनर कोर पे जाना है, क्योंकि आउटर जो है सिर्फ है 20%, यहाँ पे दिख रहा है, और इनर जो है 80%। उसका डिग्री हो तो देखना ही है, और उसका अंदर से वो इंसान खोखला है या कैसा है देखना है। तो हमने नेक्स्ट स्लाइड पे देखा था नॉलेज और स्किल में क्या क्या होता है, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज और स्किल में क्या होता है, और सेल्फ इमेज स्टेट पे क्या होता है, मैंने एक्सप्लेन किया था। बाद में आपके पास वो आ गया, उस टीम को कैसे एक्सेस करना है, उसको 3-3 महीने में, 3-12 हर 3 महीने में उसको मार्क्स देने हैं। तो उसके लिए हमने ये आपको दिखाया था, जिसकी कमिटमेंट ज्यादा है, जिसका कॉम्पिटेंसी ज्यादा है, वो ए बंदा है, उसको 20 मार्क्स देंगे। उसके लिए हमने ये आपको दिखाया था 18, 19, 20 वाले है। फिर बी वाला कौन है, जो कॉम्पिटेंसी हाई है और कमिटमेंट हाई है, बट कमिटमेंट कम है और कॉम्पिटेंसी कम है, तो वो बी में आएगा। लो है तो उसको बी से ए में जाना है। जो सी वाला जो है, जिसको कंपनी पाल रही है, 3 महीने का उसको वार्निंग 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 देकर बाद में उसको सस्पेंड का भी आप कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। तो जो ए वाला सी वाला है, जो बिलो 15 है, उसको तो इम्प्रूव करने के लिए उसको ट्रेनिंग देना है, ट्रेनिंग देना है, ट्रेनिंग देना है। उसके बावजूद भी नहीं करता है तो बिना हिचकिच आप उसको बाय बाय कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो मेरा प्रयास हमने जो किया है, आपकी टीम को कैसे प्रबल बनाने का, टीम को कैसे स्ट्रांग बनाना है, इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया था। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल इस वीडियो को, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन अगर प्रेस नहीं किया है तो याद से वो बेल आइकन प्रेस करें, सो दैट जब नया हम कुछ वीडियो बनाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और एक बात, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और आपने ये वीडियो मेरा अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कुछ क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए कमेंट में, हम जरूर उसको पढ़ेंगे, और आपका कुछ सवाल का जवाब है तो उसके लिए फिर हम वीडियो बनाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।